हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं 18/4/2026 के करंट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आप रोज डेली रेगुलर 2 से 3 घंटे पढ़ाई करते हैं तो आपके बात करने का तरीका और सोसाइटी में अगर आप एक दूसरे से बात करते हैं उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आपके माइंड में देखने को मिलेगा। तो रेगुलर पढ़ाई करें और वीडियो तो आपको करंट अफेयर के देखनी है, जिससे कि आपकी नॉलेज भी और ज़्यादा इम्प्रूव होती रहेगी। तो बात करते हैं, आप जिस भी एग्जाम में बैठेंगे इस वीडियो से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते अपनी इस स्लाइड को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पीएसबी परीक्षा मारी पन्ना है तो प्लीज़ को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। उत्तर प्रदेश के किस संस्थान ने 17 अप्रैल 2026 को कचरे से लेवोडोपा पार्किंसन रोग की दवा बनाने की तकनीक विकसित करने की घोषणा की है? तो बात कर लेते हैं किसने इसकी घोषणा की है। तो आईआईटी कानपुर, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ और बात कर लेते हैं। शोधकर्ताओं ने जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया का उपयोग करके प्लास्टिक कचरे को जीवन रक्षक बनाने में बदल दिया है। बात कर लेते कुछ और। लेवोडोपा मुख्य रूप से पार्किंसन रोग के इलाज के लिए उपयोग की जाने वाली एक महत्वपूर्ण दवा है। यह खोज न केवल चिकित्सा क्षेत्र बल्कि पर्यावरण संरक्षण के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अप्रैल 2026 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत पेटेंट फाइलिंग्स के मामले में विश्व स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस स्थान पर पहुंच गया है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो 6 बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसको हम WIPO बोला जाता है, जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने यह मुकाम हासिल किया हुआ है। भारत में घरेलू पेटेंट फाइलिंग्स में पिछले वर्ष की तुलना में 25% की वृद्धि दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक पेटेंट फाइल करने वाले देशों में अमेरिका, जापान और चीन शीर्ष स्थान पर रहे हैं। भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी योजनाओं ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड। 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में नारी शक्ति और सीटों के पुनर्गठन से संबंधित कौन सा संवैधानिक संशोधन विधेयक बिल आवश्यक 2.3 बहुमत न मिलने के कारण गिर गया है? तो बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं, इसका जो सही ऑप्शन है वी। तो बात करें संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 सरकार का गिर गया है। तो बात कर लेते हैं बहुमत ना मिलने के कारण। बहुमत का गणित है, इस बिल के पक्ष में 298 वोट पड़े जबकि विरोध में 330 वोट पड़े। संविधान संशोधन के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत लगभग 252 वोट अनिवार्य था, जिसे यह बिल हासिल नहीं कर सका। विधेयक का मुख्य उद्देश्य, इस बिल का लक्ष्य था 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाना, उसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को तत्काल ही जारी करना था। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किए गए नए स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स का नाम क्या है? तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्या नाम इसका रखा गया है। तो प्रचंड सेकंड इसका नाम रखा गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित किया गया है। यह हेलीकॉप्टर 6000 मीटर की ऊंचाई, सियाचिन जैसे क्षेत्रों पर लैंडिंग और टेक ऑफ करने में सक्षम है। इसमें एंटी टैंक गाइडेंस मिसाइल और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें भी लगी हुई हैं। प्रचंड सेकंड पुराने चीता और चेतक हेलीकॉप्टर्स की जगह लेगा। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत के किस राज्य में देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत घोषित किया गया है, जिसमें 100% सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है? तो बात कर लेते हैं कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर। पल्ली पंचायत पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली भारत की पहली पंचायत बनी है। यहाँ के हर घर में सोलर होम सिस्टम स्थापित किए गए हैं। यह उपलब्धि केंद्र सरकार के नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य 2070 की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इस मॉडल को अब उत्तर प्रदेश और बिहार के गांव में भी लागू करने की योजना सरकार की बन रही है। पंचायत ने रिकॉर्ड समय में कार्बन उत्सर्जन को शून्य स्तर पर लाने में सफलता प्राप्त की है। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत किस शहर में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू किया गया है? तो बात कर लेते हैं कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया गया है। तो प्रयागराज।
में इसका इस्तेमाल किया गया है। तो बात कर लेते हैं, इसे आगामी महाकुंभ 2027 की तैयारी के हिस्से के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसकी क्षमता प्रतिदिन लाखों लीटर पानी को साफ कर गंगा में छोड़ने की है। तो बात कर लेते हैं, यह प्लांट हाइब्रिड इन्यूटिक्स मॉडल HAM पर आधारित है। तो इसमें यमुना और गंगा के संगम क्षेत्रों में प्रदूषण के स्तर में 40% की कमी लाने की उम्मीद जताई जा रही है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, वित्त वर्ष 2025-26 FY26 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ट्रेडिंग पार्टनर कौन सा देश बना है। तो बात करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो चीन, जिसने अमेरिका को हाल ही में पछाड़ दिया है। तो निर्यात का नया शिखर, भारत का कुल निर्यात FY26 में 860.09 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4.22 से अधिक है। तो बात कर लेते हैं कुछ और 8 क्वेश्चन की। हाल ही में केंद्र ने अर्बन चैलेंज फंड, जिसको UCF के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो बात कर लेते हैं किसके अंतर्गत आता है। तो यह आवास और शहरी मंत्रालय के अधीन आता है। तो सी ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं कुछ और। बेरोजगारी दर में बदलाव, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO के आंकड़ों के अनुसार मार्च 2026 में भारत की बेरोजगारी दर बढ़कर 5.1 हो गई है, जो पिछले 5 महीनों में सबसे अधिक मानी जा रही है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सनल ऑफ द ईयर 2026 अवार्ड से हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है। तो बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सनल ऑफ द ईयर 2026 किस अभिनेत्री को दिया गया है। तो बात कर लेते हैं कि सयानी गुप्ता को यह पुरस्कार मिला है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ और बात कर ले, भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट द्रोण के तहत नई स्वदेशी एंटी ड्रोन प्रणाली को तैयार करने की मंजूरी दी है। तो बात कर लेते हैं कि यह एक नया फैक्ट इसमें जोड़ा गया है, ये क्वेश्चन से संबंधित नहीं है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विश्व राज्य को आधिकारिक तौर पर नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया है, जहां 42वां माओवादियों ने एक साथ आत्मसमर्पण किया है। तो बात कर लेते कौन सा राज्य है जहां पर इसका नक्सल प्रभाव से मुक्त घोषित किया गया है। तो बात कर लेते हैं, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो झारखंड, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कुछ और बात कर लेते हैं कि 18 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना है। तो बात कर लेते हैं कि 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो विश्व विरासत दिवस। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, तो हाल ही में विजडन क्रिकेटर्स अल्मेकनिक्स द्वारा 2026 के लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड किसे चुना गया है। तो बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसको दिया गया है यह पुरस्कार। तो पैट कमिंस को, जो ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। तो बात कर लेते हैं कि विजडन क्रिकेट अवार्ड ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस को लीडिंग क्रिकेटर के रूप में चुना गया, जबकि इंग्लैंड की नेट राइवर ब्रेट को दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का भी खिताब चुना गया है। यह क्रिकेट की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 12, DRDO ने हाल ही में किस नाम से भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो बात कर लेते हैं कौन सी मिसाइल है जिसका सफल परीक्षण किया गया है। तो ITCM, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ITCM मिसाइल की तकनीक DRDO द्वारा प्रशिक्षित की गई है, जिसको हम बात करें मानिक नामक स्वदेशी टर्बोफैन इंजन का उपयोग किया गया है। यह मिसाइल बहुत कम ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है, जिसे रडार में पकड़ना बहुत ही मुश्किल माना जा रहा है। तो बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 13, आज ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला हमारे वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 13, किस देश ने हाल ही में दुनिया का पहला AI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लॉन्च किया, जिसका नाम डेबिन रखा गया है। तो बात कर लेते हैं किस देश ने इसको लॉन्च किया है। तो अमेरिका। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं डेबिन AI की क्षमता। अमेरिका द्वारा निर्मित डेबिन दुनिया का पहला AI है जो न केवल कोड लिख सकता है बल्कि सॉफ्टवेयर को लिम्बक गलती सुधार और खुद से प्रोजेक्ट को एंड टू एंड मैनेज भी कर सकता है। यह सामान्य AI टूल से कहीं अधिक दिखाता है। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, यह करंट अफेयर की क्वेश्चन थी, वीडियो था। तो कैसा लगा मैं कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब और
शेयर जरूर कर दें, क्योंकि पीएसपी लोकवाणी पर आपको रोज डेली करंट अफेयर के क्वेश्चन और वीडियो साथ साथ में मिलता रहेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।